हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच बसा हुआ है। 7096 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य में करीब 6 लाख की जनसंख्या निवास करती है। सिक्किम वो राज्य है जो कुछ अरसे पहले तक भारत का सबसे अमीर राज्य भी हुआ करता था। हालांकि ये अचीवमेंट अब इसके पास नहीं रहा। इसके हाथों से फिसलकर ये पद अब भारत के अन्य स्टेट के पास है। लेकिन जब बात खूबसूरती की आती है तो ये राज्य आज भी भारत का नंबर 1 स्टेट ही कहलाता है। यही नहीं, ये इतना खूबसूरत है कि इसे पूर्वोत्तर का स्विट्जरलैंड तक कहा जाता है। दोस्तों, अब सिक्किम का कंपैरिजन स्विट्जरलैंड से हो ही गया है तो आपको ये भी आइडिया लग चुका होगा कि सिक्किम की खूबसूरती किस लेवल की होगी। इसकी नेचुरल ब्यूटी इतनी फेमस है कि केवल भारत देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग पहाड़ों पर बसे इस राज्य में घूमने सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे यहाँ के अद्भुत नजारों को अपनी आंखों से देख सके, जिन्हें देखने पर यह एहसास होता है कि मानो स्वर्ग के दर्शन कर लिए हो। स्वर्ग के इस एहसास की सबसे बड़ी वजह है यहाँ मौजूद 18 पर्वत चोटियां, 80 से अधिक हिमनद, 227 झीलें, 5 गर्म झरने और तो और 100 से अधिक नदियां, वो भी मात्र इतने छोटे से इलाके में। वैसे केवल सिक्किम ही नहीं, इस राज्य के लोग, खासकर यहाँ की लड़कियां भी बेहद खूबसूरत होती हैं। इतनी खूबसूरत कि इन्हें देखते ही कोई भी इन पर फिदा हो जाएगा। सिक्किम के लोग जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, क्योंकि सिक्किम वो राज्य है जहाँ की 90% जनता साक्षर यानी लिटरेट है। ये कितने पढ़े लिखे और समझदार होते हैं इसका पता आपको तब चलेगा जब आप अपने जीवन में कम से कम एक बार इस राज्य की यात्रा पर जाएंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सिक्किम राज्य मात्र 4 जिलों को मिलाकर बना है, जिसकी आधिकारिक राजधानी गंगटोक है। आप सिक्किम के किसी भी गांव, गली या चौराहे पर चले जाइए, यहाँ आने वाला कोई भी सैलानी भगवान स्वरूप होता है, जिसकी सिक्किमी लोग हर संभव मदद करते हैं। अपने राज्य में बाहर से आए लोगों का ऐसा सम्मान करते हैं जैसे भारत देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलता। हैरान हुए ना? अगर हाँ, तो आपको बताना चाहूंगा कि ये तो बस एक शुरुआत है। अभी तो ये प्रदेश आपको और भी ज्यादा सरप्राइज करने वाला है। क्या आप यकीन करेंगे कि लगभग 90% साक्षरता वाला ये राज्य कृषि प्रधान राज्य होगा? जी हाँ, ये सच है। यहाँ लगभग हर परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग टेरेस फार्मिंग में माहिर होते हैं। यहाँ के किसान सबसे ज्यादा इलायची की खेती करते हैं। वहीं अन्य फसलों की बात की जाए तो सिक्किम में अदरक, संतरा, सेब, चाय का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है। सिक्किम वो प्रदेश है जहाँ के लोकल लोग एक अलग ही देश के मूल निवासी हैं, और वो कुछ इस तरह कि यहाँ आने वाले अधिकतर लोग नेपाली मूल के हैं, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं किसी को भी हैरान कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि इतने छोटे से प्रदेश में 11 भाषाएं ऐसी हैं जो आधिकारिक रूप से यहाँ बोली जाती हैं, जिसमें नेपाली, सिक्किमी, हिंदी व लेप्चा सबसे महत्वपूर्ण है। सिक्किम की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए यहाँ मौजूद है पक्षियों की 552 प्रजातियां। इनमें से कुछ पक्षी तो ऐसे भी हैं जो केवल सिक्किम की धरती पर ही मौजूद हैं और वहां के आसमान में उड़ते हैं, जैसे हिमालय गिद्ध, वो पक्षी जिसकी अपनी एक अनोखी पहचान है। सिक्किम की नेचुरल ब्यूटी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसका एक और नमूना है यहाँ पाए जाने वाले फूल और पौधे। क्या आपको पता है कि इस छोटे से राज्य में करीब 5000 फूलों और पौधों की वैरायटीज पाई जाती है। इनमें से 500 प्रकार के तो केवल आर्किड फूल हैं, जो आपको केवल सिक्किम की धरती पर ही देखने को मिलेंगे। स्वच्छता के प्रति सिक्किम इतना गंभीर है कि इसकी राजधानी गंगटोक देश के मोस्ट क्लीनेस्ट शहरों में से एक है। यही नहीं, साल 2010 में सिक्किम को सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में भी चुना गया। दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब सिक्किम को ये अवार्ड मिला तो इसके पीछे का कारण जानकर सब हैरान रह गए। कारण था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, सिक्किम में साफ सफाई किसी खास वर्ग के जिम्मे नहीं होती, यहाँ इसे सबकी जिम्मेदारी समझा जाता है। सिक्किमी लोग अपने आसपास सफाई कायम रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। केवल साफ सफाई ही नहीं, धार्मिक सौहार्द कायम रखने के लिए भी ये राज्य सबसे आगे है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों की देखरेख के लिए एक डेडिकेटेड मंत्रालय है, जो लगभग यहाँ मौजूद 200 से अधिक धार्मिक स्थलों के रखरखाव और उनकी निगरानी करता है।
वैसे तो सिक्किम में दिवाली और दशहरा मुख्य त्योहार है, लेकिन यहाँ ताइबेतियन न्यू ईयर भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके चलते यहाँ के सरकारी कार्यालय और मुख्य टूरिस्ट स्पॉट्स करीब हफ्ते भर तक बंद रहते हैं। यहाँ मौजूद 5 से ज्यादा गर्म पानी के झरनों में नहाना भी सिक्किम के पर्यटनों का अहम हिस्सा है। आज हर साल हजारों की संख्या में आने वाले टूरिस्ट के बीच सिक्किम के प्रति दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह यहाँ मौजूद गर्म पानी के झरने ही है, और वो इसलिए क्योंकि सिक्किम में हमेशा ही तापमान काफी कम रहता है। इसके बाद भी यहाँ गर्म पानी के स्रोत होना हर किसी को अचंभित करता है, इसीलिए यहाँ आने वाले लोग इस अनुभव का आनंद जरूर लेते हैं और इन झरनों में नहाकर खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। इसे राज्य का दर्जा साल 1975 में मिला, जबकि इससे पहले तक ये भारत के संरक्षक के रूप में जाना जाता था, जहां पर कभी चोंग्याल का शासन चलता था। लेकिन 5 अप्रैल साल 1975 के दिन 5000 भारतीय सैनिकों ने चोंग्याल के महल पर धावा बोल दिया और मात्र आधे घंटे चलने वाले इस ऑपरेशन के दम पर महल के साथ सिक्किम को अपने कब्जे में ले लिया। ये विलय इतना आसान नहीं था क्योंकि चाइना इसका कड़ा विरोध कर रहा था, लेकिन भारत इसके बाद भी झुका नहीं और अपनी सेना के दम पर सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का एक अहम और ऐतिहासिक फैसला जो अगर घटित ना हुआ होता तो आज शायद सिक्किम भारत का हिस्सा ही ना होता। जानकार मानते हैं कि चाइना हमेशा से ही सिक्किम पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारत ने ऐसी चाल चली कि चाइना को मुंह खानी पड़ी। दोस्तों, इंडियन आर्मी का ये जोश अगर आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। धार्मिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो अन्य धर्मों के साथ साथ यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव भी काफी ज्यादा है, जिसका मुख्य कारण है तिब्बत और भूटान से सटी सीमाएं, जहाँ मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा है। जिस तरह गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी का स्थान प्राप्त है, ठीक इसी तरह सिक्किम राज्य में बहने वाली भूमचू नदी को पवित्र नदी का दर्जा हासिल है। बौद्ध धर्म की तरह हिंदू धर्म का प्रभाव भी सिक्किम में सबसे ज्यादा है। इसका जीता जागता सबूत है सिद्धेश्वर धाम। ये धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोलोफोक पहाड़ी पर स्थित ये वो मंदिर है जहां शिव की 108 फीट लंबी प्रतिमा लगी हुई है, जिसके दर्शन को यहां हर साल हजारों की संख्या में शिव भक्त आते हैं। सिद्धेश्वर धाम आज सिक्किम का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। घूमने फिरने के बाद अब जरा कुछ खाना शाना भी हो जाए। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह खाने पीने के मामले में पंजाबी मशहूर है, सिक्किम के लोग भी किसी से कम नहीं है। सिक्किम में खाए जाने वाले सबसे खूबसूरत और मशहूर व्यंजनों की बात की जाए तो थुक्पा, गयाखो, तेंथुक, फकशपा और खाप से वो खाने हैं जिन्हें देखते ही एक सिक्किमी तो खुद पर काबू ही नहीं कर पाता। साथ ही इन्हें देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। ये डिशेस इतनी स्वादिष्ट होती है कि कोई भी इन्हें खाने से खुद को रोक नहीं सकता। दोस्तों, सिक्किम में यूं तो हजारों की संख्या में मंदिर व मठ मौजूद है, पर सिक्किम में अगर किसी व्यक्ति विशेष की पूजा होती है तो वो है शहीद बाबा हरभजन। सिक्किम की धरती और वहां के लोग बाबा हरभजन का बहुत सम्मान करते हैं। यही नहीं, बाबा हरभजन को नाथुला के हीरो के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बाबा ने अपनी जान की बाजी लगाकर चीनी सैनिकों को रोक कर रखा, सिर्फ इसलिए ताकि उनके देश की सीमा सुरक्षित रह सके, जिसके चलते वे वीर गति को प्राप्त हुए। आज इनके सम्मान में समूचा सिक्किम झुकता है और उनकी पूजा भी करता है। तो दोस्तों, ये थे सिक्किम राज्य से जुड़े कुछ अद्भुत और अनोखे फैक्ट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।